भारत के 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव। जंग के बीच रूसी अर्थव्यवस्था पर करेंगे चर्चा। दोनों देशों के बीच रूबल रुपए व्यापार पर चर्चा संभव। यूक्रेन का दावा, मारियोपोल में रेड क्रॉस की इमारत पर रूसी अटैक, खंडहर में तब्दील हुई इमारत। यूक्रेनी सेना की यूनिट अजोव ने कहा कि रेड क्रॉस के निशान वाली एक इमारत को निशाना बनाकर रूस ने युद्ध अपराध किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन को अधिक हथियार प्रदान करते रहे सहयोगी देश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। युद्ध के हालात पर करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। रूसी रक्षा मंत्रालय का आरोप, युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। रूस के रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन का बयान, रूसी गैस को रूबल में बेचने के लिए लगेगा समय। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, यूक्रेन के साथ वार्ता में अब तक कुछ खास नहीं हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का बयान, कुछ रूसी सैनिकों की वापसी के पीछे है पुतिन की कोई खास रणनीति। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने यूक्रेन संकट के मुद्दे से किया किनारा, कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं करना चाहता। भारत दौरे से पहले चीन पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव। युद्ध के बीच लाव्रोव की पहली बीजिंग यात्रा। तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेल्विन ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति के लिए जारी रखेंगे प्रयास। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान, यूक्रेन को $50 करोड़ की मदद देगा अमेरिका। नॉर्वे की संसद को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया संबोधित, कहा कि यूरोप को बुनियाद को नष्ट कर देना चाहता है रूस। रूसी सैन्य गतिविधियों को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के लिए यहां कोई प्रतिबंधित लक्ष्य नहीं है। जेलेंस्की के सलाहकार मिकाइलो ने कहा कि रूसी सैनिकों की वापसी के बाद ही संभव होगा सुरक्षा समझौते पर जनमत संग्रह। डोनबास की आजादी के लिए कीव चरनीहिव में जुट रहे रूसी सैनिक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी है जानकारी। अमेरिका में यूक्रेन के समर्थन में हुआ चैरिटी कॉन्सर्ट, यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए जुटाए गए $1.6 करोड़। पुतिन ने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद ही मारियोपोल पर हमले बंद करेगा रूस।
यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 33 वर्षीय यूक्रेनी महिला से रूसी सैनिकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। यूक्रेनी सेना का दावा, चेर्नोबिल और वर्जन में इलाके में सैनिक एकत्र कर रहा है रूस। इरपिन के मेयर ओलेक्सांद्र मुर्शिन ने कहा कि रूसी कब्जे के दौरान मारे गए 200 से 300 नागरिक। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब का बयान, यूक्रेन की आजादी का गारंटर नहीं बनेगा ब्रिटेन। यूक्रेन के माइकोलाइव में प्रशासनिक इमारत पर रूस के हमले में बड़ी मरने वालों की संख्या, अब तक 15 लोगों की वहां पर जान गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान, वादे के बाद भी लगातार हमले कर रहा है रूस। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन में हमले कम करने वाला नहीं है रूस। चेर्निहिव के मेयर का दावा, चेर्निहिव पर लगातार हमले तेज कर रहा है रूस। यूक्रेन का दावा, खेरासन में रूसी सैनिकों ने किया यूक्रेनी पादरी का अपहरण, तलाशी में जुटी सेना। यूक्रेनी सेना का दावा, जॉर्जिया के कब्जे वाले हिस्से से रूस ने भेजे 2000 सैनिक। युद्ध के बीच यूक्रेन में गहराया बिजली संकट, 8.31 लाख लोगों के घर पर अंधेरा। रूसी टैंकों पर यूक्रेनी सेना ने दागे मोर्टार, यूक्रेनी हमले में रूस के T-72 टैंक तबाह। रूस के विदेश मंत्री सर्गी लैवरोव ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, चीन के डोंगसी में हुई मुलाकात। यूक्रेन पर हमलावर रूस के खिलाफ अब पोलैंड में खुलकर सामने आने लगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो रूस से होने वाली तेल आपूर्ति में 2022 के अंत तक कटौती करने के लिए कदम उठाएंगे। यूक्रेन के अभियोजक जनरल कार्यालय के मुताबिक 24 फरवरी को रूस द्वारा किए गए पहले हमले से लेकर अब तक कम से कम 145 बच्चों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद 3.9 मिलियन यूक्रेनी लोग दूसरे देशों में शरणार्थी हैं, वहीं 6.5 मिलियन यूक्रेनी लोग विस्थापित हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूएनएसए की बैठक में भारत ने कहा कि शरणार्थियों के लिए कर रहे हैं दवाओं की आपूर्ति। यूक्रेन के नुकसान को लेकर रूस ने जारी किए आंकड़े, यूक्रेन के 123 एयरक्राफ्ट, 74 फाइटर हेलीकॉप्टर, 1721 टैंक और 309 मानव रहित यूक्रेनी विमानों को नष्ट किया। डच सरकार ने 17 रूसी खुफिया अधिकारियों को देश से निकाला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को बताई वजह। रूस से कोयले का आयात रोकेगा पोलैंड, पोलैंड सरकार के प्रवक्ता ने दी है पूरी जानकारी। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने जाहिर की चिंता, दक्षिणी क्षेत्रों में आक्रामक अभियानों की फिर से शुरू करने की तैयारी में है रूस। रोमानिया ने शुरू की परमाणु हमले से बचने की तैयारी, नागरिकों को मुफ्त में पोटेशियम आयोडीन की टैबलेट वितरित करने का लिया फैसला।
बातचीत के बाद मैक्रो ने कहा कि इस समय मारियोपोल में मानवीय अभियान संभव नहीं। एक बार फिर हुई पुतिन और इमैनुएल मैक्रो से फोन पर बात। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर की चर्चा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस की अपील, जल्द हो रूस यूक्रेन में युद्ध विराम। यूक्रेन में परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर वार्ता करेंगे आईएईए और प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए पहुंचे थे। गूगल और अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि यूक्रेन के लिए विश्वसनीय सूचना पर ध्यान दे रही हैं आईटी कंपनियां। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं है रूस। सैनिकों की वापसी पर रूस ने कहा कि सैनिकों को वापस बुलाने का मतलब युद्ध विराम नहीं है। नाटो ने यूक्रेन को दिया शिखर सम्मेलन का न्योता। 6 और 7 अप्रैल को होगा सम्मेलन का आयोजन।